अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब हजरात। उम्मीद है कि आप खैरियत से ही होंगे। आज तो आप बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे, इसलिए कि आज पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है और अब उम्मीद की जा सकती है, ज़्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती लेकिन थोड़ी सी की जा सकती है कि पाकिस्तान के अब सेमीफाइनल में जाने के चांस बन गए हैं। वो इसलिए कि अगला जो मैच वो नीदरलैंड का जो अफ्रीका के साथ मैच है, वो या तो वो बारिश आ जाए या फिर वो हार जाए ये अफ्रीका। इसी सूरत में ये पाकिस्तान का थोड़ा चांस बन सकता है कि सेमीफाइनल में जाने का, इस वजह से कि इंडिया का जो रन रेट है वो बहुत ही अच्छा है, वो 2 से ऊपर रन रेट है उसका और वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई तकरीबन कर चुकी है। लेकिन साउथ अफ्रीका का मसला ये है कि उसके अभी 5 पॉइंट हैं और उसका एक मैच रहता है और वो नीदरलैंड के साथ है। अगर नीदरलैंड वो मैच जीत जाता है या बारिश आ जाती है तो फिर पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे सेमीफाइनल में जाने के, बशर्ते कि ये बांग्लादेश से भी जीते पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान ने आज परफॉर्मेंस दी है, इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस तो दी नहीं है। जैसे शुरू में बैटिंग की है बाबर आजम रिजवान ने, रिजवान शुरू से ही लग रहा था कि जैसे ये शॉट खेल रहा है, वो स्लो बॉलर था, उसने उसका जो है ना वो कमज़ोरी उसकी ढूंढ ली थी कि ये बीट कर रहा है और कैसे ये मतलब कि ये बीट कर रहा है, तो उस हिसाब से उसने बॉल दी और एज लगा और वो आउट हो गया। वो बॉलर अच्छा था, स्विंग भी कर रहा था, बॉल स्लो भी थी। तो रिजवान के जाने के बाद फिर दूसरा जो इन्होंने बहुत ही अच्छा किया, जो इन्होंने हारिस को खिलाया है, वो खुशदिल शाह को और आसफ को मौका नहीं दिया, इसलिए कि अगर उनको मौका दे भी देते तो उन्होंने कोई ऐसा कोई जो है ना वो कुछ नहीं करना था, वो ऐसा कोई काम नहीं करना था कि जिससे मतलब कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। हारिस से ये फ़ायदा हुआ है कि ये पहली मर्तबा मैंने जब से बाबर आजम और रिजवान ने ओपनिंग जो है ना वो शुरू की है ना, ये पहली मर्तबा मैंने पावर प्ले में 3 छक्के देखे हैं। इससे पहले मैंने कभी मतलब कि इनकी पावर प्ले में 3 छक्के नहीं देखे, पहली मर्तबा इसने वो मतलब कि वो दिलेरी से वो बंदा खेला है। वो हारिस अच्छा है लेकिन इसको मौका देना चाहिए, अच्छा खिलाड़ी है, मौका देना चाहिए इसको, इसलिए कि पीएसएल में भी इसकी काफ़ी परफॉर्मेंस है और डोमेस्टिक में भी इसने काफ़ी परफॉर्मेंस दी है, तो मौका देना चाहिए। जैसे इन्होंने हैदर अली को मौका दिया है, इफ्तिखार को दे रही हैं और खुशदिल शाह को दिया है। ऐसे जब इसको मौका देंगे तो इसकी जो है ना वो परफॉर्मेंस सामने आएगी, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है और कीपर भी बहुत अच्छा है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है ये। और इसी की वजह से आज जो रन वो तकरीबन 6 ओवरों में 40 रन बना है। जैसे अगर उसकी जगह पर अगर शान मसूद आ जाता तो उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि 6 ओवरों में 40 रन बनेगा। बस यही लगता था कि मुझे तो लग रहा था कि अगर शान मसूद आ गया तो 6 ओवरों में तकरीबन 18 से 20 रन ही बनेंगे। लेकिन शान मसूद इन्होंने ये गलती एक तो बहुत बड़ी ये की है कि शान मसूद T20 का प्लेयर नहीं है, वो ये टेस्ट का प्लेयर है या वनडे का प्लेयर है, T20 का बिल्कुल प्लेयर नहीं है ये। इसकी शाटें आप देख लें, छिक्का इससे लगता नहीं है, चौका है वो बहुत ही मुश्किल से लगता है। वो आप इसकी अगर 50 देखें तो 40 बालें होंगी और 50 रन होंगे और इसमें 2 या 3 चौके होंगे। तो इसके बारे में भी ये मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि इसको इसके जगह किसी और को मौका देना चाहिए, कोई और नया खिलाड़ी जो है वो लेकर आए। और उसके बाद बाबर आजम की तो बात ही आप छोड़ दें, वो बस उसने बस ये सोच लिया कि मैं कैप्टन बन गया हूँ, मैं अब परफॉर्मेंस दूँ या ना दूँ लेकिन मैं टीम से बाहर जा ही नहीं सकता बिल्कुल ही। वो अब उसके आखिरी 10 मैच देख लें, 10 मैचों में तकरीबन 1 या 2 50 होंगी, वो भी बहुत ही मुश्किल से 1 या 2 होंगी। तो बाबर आजम को भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि अगले मैच का क्या लाया अमल होना चाहिए और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस में देखे। मैं तो कहता हूँ कि इसको चाहिए कि अब वो जो ये ओपनिंग की जो है ना वो जान छोड़ दे, अब 1 डाउन या 2 डाउन आ जाए, इसलिए कि अगर हारिस को ओपन कराएगा तो इससे ये है कि पाकिस्तान को 6 ओवरों में जो पावर प्ले के होते हैं अच्छा स्कोर मिल जाएगा उसमें। तो अगर यही ओपनिंग जोड़ी रही तो फिर वही 6 ओवरों में 40-45 स्कोर ही रहेगा, वो भी बहुत ही मुश्किल से। और जब पावर प्ले ख़त्म होगी, अगर कोई बाबर आजम या रिजवान खुदा न खास्ता आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद हारिस आ जाता है, तो हारिस ने आते ही शाटें खेलनी है, वो सिंगल डबल वाला प्लेयर नहीं है, वो आते ही शाटें खेलेगा वो, तो जिसकी वजह से वो फिर आउट हो जाएगा। तो अब बाबर आजम को सोचना चाहिए कि वो नीचे खेले वो। और दूसरा कल जो मैच हुआ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ है, वो ये जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान हुआ है। कल वाले मैच में और आज वाले मैच में कोई फ़र्क नहीं है। कल वाला मैच
बारिश के बाद इंडिया के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, और आज वाला मैच बारिश के बाद पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। इस वजह से कि कल बांग्लादेश के का जो मैच था ना, वो बांग्लादेश के हाथ में था। 7 ओवरों में 70 रन था वो बांग्लादेश मैच, वो बहुत ही आसानी से जीत सकता था। लेकिन उसके बाद जब बारिश आई, ग्राउंड गीला हुआ, काफ़ी टाइम गुजर गया, तो उसके बाद वो बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो उनका जो ओपनर था लिटिन दास, जो मार रहा था, वो आउट हो गया। उसके बाद उनसे स्कोर बना ही नहीं है वो। तो उसके बाद जो भी आता था वो जल्दी खेलने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से उनकी विकेटें गिरती रही, जिसका इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर इनका एक खिलाड़ी भी जो टिक कर खेलता, विकेट पर स्टे करता, सिंगल डबल की कोशिश करता, तो ये मैच बांग्लादेश ने आसानी से जीत जाना था। शकीब को भी सोचना चाहिए था। शकीब जब पहले क्रीज पर आया तो उसने यही किया है, सिंगल डबल कर रहा था। फिर अचानक क्या उसके जहन में ख्याल आया, आते ही उसने शाटें खेलनी शुरू कर दी। तो पिच भी गीली थी, ग्राउंड भी गीला था, वो बॉल जो थी वो स्लो हो जाती थी, बाउंड्री पर जाके बाउंड्री लग ही नहीं रही थी। फिर उनका जो बॉलर है वो तस्कीन अहमद, उसने थोड़ा सा वो कमाल किया, वो मैच उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाया, वो 1-2 छक्का लगाया, उसने चौका लगाया, जिसकी वजह से बांग्लादेश थोड़ा सा मैच के करीब आया। अगर बांग्लादेश ये मैच जीत जाता तो अब इंडिया के भी बाहर जाने के चांस बहुत बन जाने थे। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों ही बाहर होने थे। इससे यह है कि पाकिस्तान वाले भी यही चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान बाहर हो तो साथ इंडिया भी जाए। अगर साथ इंडिया भी जाएगा तो फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए कि इंडिया तो आपको पता ही है कि ये पाकिस्तान का दुश्मन ही है ये, तो जब दुश्मन और दोस्त दोनों साथ जाएँ तो फिर खुशी तो होती है। बारिश से पहले पाकिस्तान के जो मैच था वो पाकिस्तान के हाथ में था। वो तकरीबन जब पावर प्ले ख़त्म हुआ ना, तो उस वक्त 2 विकेटें गिर चुकी थी इनकी, तो उस वक्त ही पाकिस्तान ने मैच जो अपने हाथ में कर लिया था। उसके बाद शदाब का बहुत ज़बरदस्त ओवर हुआ, तो वो उस ओवर की वजह से पाकिस्तान ने पूरा मैच जो अपने हाथ में कर लिया था। इसलिए कि ये जो आखिरी बैट्समैन थे इनके, और 117-20 रन रहता था, तो ये हो नहीं सकता कि इनकी 117 या 20 रन की पार्टनरशिप लग जाती। एक आधी विकेट तो गिर जानी थी, उसके बाद इनके वो बॉलर शुरू हो जाने थे। तो ये पाकिस्तान तो उस वक्त ही जीत चुका था। लेकिन बारिश से पाकिस्तान को ये नुकसान होना था कि ओवर भी कम हो जाने थे, स्कोर भी कम हो जाना था, तो जिसका साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था। तो फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उसका तो मिला था साउथ अफ्रीका को, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। तो जिसकी वजह से शुरू में 1 ओवर लगा है, 30 बॉलों पर 73 रन थे, तो 1 ओवर अच्छा लगा है उसका हारिस रऊफ का। तो उसके बाद जो फिर कम बैक किया पाकिस्तान ने, बहुत अच्छा कम बैक किया है। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकते हैं, उम्मीद ही की जा सकती है। उम्मीद की थोड़ी बहुत किरण जो है वो अभी रोशन हो चुकी है। तो अब हम तो दुआ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान ने जो दुआएं की हैं वो थोड़ी बहुत ही रंग ले आई हैं। तो अब हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो सेमीफाइनल खेले और फाइनल भी खेले। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ही उम्मीद फिर भी नहीं रहती कि पाकिस्तान जो वो खेलेगा, इसलिए कि जैसे इनका मिडल ऑर्डर है, मैनेजमेंट है, तो ये अगर देखें तो फिर यही कहते हैं कि ये फाइनल सेमीफाइनल ना ही खेले। लेकिन फिर जब पाकिस्तान की खुशियाँ देखते हैं, इसलिए कि ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो यही तो पाकिस्तान वालों को मिलती हैं, इससे पाकिस्तान वाले जो खुश होते हैं। तो इन खुशियों के अलावा और कोई खुशी पाकिस्तान के पास है नहीं। आज पाकिस्तान जीता तो आज पूरे मुल्क में जश्न होगा, ये तो बहुत ज़्यादा पूरा पाकिस्तान खुश होगा और अगले मैच के लिए भी दुआएं करेगा। बाकी हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो अगला मैच है वो अच्छे रन से जीते और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। और जो इंडिया तो सेमीफाइनल में तकरीबन क्वालिफाई कर ही गई है। तो अब अफ्रीका की हार की दुआ करनी पड़ेगी, या अफ्रीका हार जाए या बारिश आ जाए, तो इस वजह से पाकिस्तान वो आगे जा सकता है, वरना चांस कम ही है। बाकी शदाब की आज की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। जैसे उसने 50 की है 20 बॉलों पर, लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान 180 बनाएगा, ऐसे लग रहा था जैसे 110-20 पर ऑल हो जाएगा। लेकिन शदाब की, फिर इफ्तिखार अहमद और नवाज़ की पार्टनरशिप, और शदाब ने तो बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। जैसे उसने छिक्के लगाए हैं उनके, वो बहुत तेज़ बॉलर था वो, नोरकिया और रबादा दोनों को सही उसने वो मारा है वो। तो उसके बाद 2 विकेटें भी ली हैं उनकी, जो मेन विकेटें थी। तो उसकी वजह से वो अब मुझे लग रहा है कि मैन ऑफ द मैच वही होगा वो। तो अब दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो वो मैच जीत जाए और सेमीफाइनल खेले और फाइनल के लिए क्वालिफाई करे और वर्ल्ड कप जीते।